बिल्कुल बेसिक लेवल के दो सवाल आपके सामने रखा गया है, जैसे √2 प्लस 3√2 क्या होगा। वैसे ही दूसरा सवाल है 81 का पावर 3/4 निकालेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। आप बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा, तो बना सकते हैं तो भी, नहीं बनेगा तो भी। दोनों केस में ये समझना है कि आखिर ये सवाल आते कहाँ से हैं। ये सवाल आते हैं सर्ट्स वाले टॉपिक से, करनी के टॉपिक से। तो इस वीडियो में हम लोग करनी पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक मैथ का बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, ठीक है ना। और बेसिक मैथ के एक टॉपिक को हम आपको बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा या सर्च कीजिएगा बेसिक मैथ बाई आर के सिंह सर, तो आपको मिल जाएगा वीडियोज। प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, और जब बेसिक मैथ बढ़िया समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तब इसी के बेस पर जो सीरीज चलाने वाले हैं हम हाई लेवल का, जिसमें एक एक करके क्वेश्चन वाइज सीरीज पूरा होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप 11th में हैं, 12 में हैं, BSc में है या बेसिक मैथ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और आपके पास नंबर दिख रहा है। तो आइए आज सर्ट्स के बारे में समझते हैं कि सर्ट्स क्या है ना। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये कहना नहीं पड़े, बस ये कहना कहेंगे हम आपको, ठीक है। चलिए तो समझिए बढ़िया से। यहाँ लिखा गया है a का पावर 1/n, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a का nवां मूल। समझिए ध्यान से, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं √a और यहाँ लगाते हैं n। क्या लगाते हैं, इस n को लगा देंगे यहाँ पे। अगर क्या हो, ये इरेशनल हो जाए, परिमेय नहीं हो, अपरिमेय हो, इरेशनल नंबर, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या हो जाए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्ट्स बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने कहा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √, क्या, देखिए यहाँ पे 3 एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे, √4 लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, ये करनी हो जाएगा, ये सर्ट्स हो जाएगा, है ना। ये √4 क्या होता है, 2 मिलता है, इसलिए सर्ट्स क्या होगा, सर्ट्स नहीं होगा। तो सर्ट्स के लिए है कि अगर इस तरह से लिखा गया रहे तो क्या होगा, अगर वो अपरिमेय संख्या होगा तभी जाकर वो सर्ट्स में काउंट होगा, क्या बोलते हैं, करनी के रूप में कहा जाएगा। समझिए यहाँ पे n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, करने का क्रम या कोटि। अब सुनिए एक और बात जो बेसिक लेवल का बात है, √अंडर दिया है x, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2। मतलब इसको हम लोग क्या समझिए कि यहाँ पे 2 क्या है, छुपा रहता है। 2 क्या है, ये 2 लिखते नहीं हम लोग, छुपा रहता है। शुरू से प्रचलन बन गया कि इसको नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। फिर देखिए अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 3, ज़्यादातर फेमस वही बात बता रहे हैं, x, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यूबिक रूट हुआ तो x का पावर 1/3। समझ रहे हैं ना। अगर लिखा गया आपको यहाँ पे ऐसे 4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, बोलिए, कि इसका मतलब होगा कि x का पावर 1/4। समझ गए ना। तो सिंपल बात समझिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, nth रूट ऑफ a का nवां मूल। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये अपरिमेय संख्या हो गया तो अपरिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, करनी कहेंगे, इसे हम लोग करनी में लिखा गया है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, n को बोलते हैं करनी का कोटि, माने सेकेंड कोटि का करनी है, सेकेंड कोटि करनी है, फोर्थ कोटि का है ना, फोर्थ ऑर्डर का है, ऐसे। चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पे हो गया, एग्जाम्पल में और भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ 3 डाल दिया है ना, यहाँ डाल दिया कितना 7, यहाँ डाल दिया हमने 4, ये भी करनी हो गया है ना। 4√6 डाल दिया हमने यहाँ पे, ये भी करनी हो गया। तब दीज आर सर्ट्स। तो
ये रहा, तो एक बेसिक डेफिनेशन बताया आपको हमने। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन डेफिनेशन नहीं जानेंगे आप तो स्टेप कैसे बढ़ाएंगे। सामने कोई आदमी खड़ा है, उससे काम करवाना है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा ना, कौन काम करता है, क्या नहीं है, जानना पड़ेगा। तो सामने इसकी जब क्लासेज करनी है आपको तो बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, है कि नहीं। तो बढ़िया समझिए। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक कर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को बढ़िया से, बहुत अच्छा तरीका से समझिए। यहाँ पे सर्ट्स जो है ना, करनी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इसको दो पार्ट में बांटे हैं, प्योर सर्ट्स, शुद्ध करनी, और एक होता है मिक्स्ड सर्ट्स, मिक्स्ड सर्ट्स मतलब मिश्र करनी। शुद्ध या परिशुद्ध हिंदी में लिखा जाएगा परिशुद्ध करनी, है ना, एवं मिश्र करनी, मिश्र करनी, परिशुद्ध करनी या मिश्र करनी, है ना। समझिए ध्यान से। ये हो गया आपका। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, सिंपल तरीका समझिए। √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √7 हो, यहाँ दे दिया 3, डाल दिया 7। ये सब क्या हो गया आपका, परिशुद्ध करनी है, प्योर सर्ट्स है। बट इसमें क्या कर रहा है कि इसी से गुना, किसी अंक से गुना कर रहा है। 3√2 हो गया, है ना, 5√7 हो गया, है ना, 9√14 हो गया। ये सब क्या है, मिक्स्ड सर्ट्स है, मिश्र करनी है। तो दो टाइप्स होते हैं, प्योर सर्ट्स एंड मिक्स सर्ट्स, परिशुद्ध करनी और मिश्र करनी। दोनों टाइप को आपको करना क्या है, बढ़िया से समझना है। इसका यूज होगा एक्चुअली, बस क्वेश्चन ग्रुप में आएगा उतना ही बात जानिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग कुछ बात समझते हैं, कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, ठीक है ना, उसको समझते हैं, ठीक है। समझने के बाद ही क्या होगा, काम होगा आपका। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लॉज ऑफ सर्ट्स। हेडिंग बनाइएगा, करनी के नियम, लॉज ऑफ सर्ट्स, करनी के नियम। करनी के नियम, लॉज ऑफ सर्ट्स, या सर्ट लिखे सिर्फ, करनी के क्या हो गया, नियम हो गया। पहला रूल देखिए, समझिए गौर करके यहाँ पे बढ़िया से। यहाँ दिया है A × B, एन ऑर्डर का करनी है ये, तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग ऑर्डर रहेगा N A, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑर्डर रहेगा N, यहाँ B, अलग अलग कर लेंगे हम लोग। एक पहला लाजवाब एक रूल है, गुण है, समझे ना बात बढ़िया से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे हमारे पास दिया है √, कितना, √, दिया है 6। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, √2 × 3, मतलब क्या हो गया, √2 × √3 कर सकते हैं। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, हो सकता है पढ़ने पर। समझ के बात को बढ़िया से, ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा देखिए, तो इसमें एक जो फेमस है, यूजफुल है, याद रखिएगा, √A भी रहे कहीं भी अगर आपको, तो याद रखिएगा हमेशा ऐसे कर सकते हैं। फेमस ये ज़्यादातर यूज में आता है, रूट वाले पार्ट ज़्यादा यूज में आते हैं, हर जगह यूज में आते रहेंगे क्योंकि ये सब यूजफुल है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको मिल गया, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। फिर समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 8 × 27, तो अब आप गुना जो करेंगे लंबा चौड़ा करके, उससे अच्छा है क्या कि हम लोग ऐसे कर देंगे 3 8 × 3 27। इसका मान निकलता है 3 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 3 का क्यूबिक रूट होता है कितना, 2 होता है, और इसका कितना होता है, 3 होता है, तो यहीं 6 आ गया, ऐसे निकल जाएगा। तो रूल आपको समझ में आया ना, अलग अलग कर सकते हैं। चलिए आराम आराम से देख, चलिए आराम आराम से देखेंगे, सब काम क्लियर हो जाएगा, घबराने से कुछ नहीं होगा।
किताब में एक एक रूल दिया हुआ है, एक एक रूल को हम समझा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं, आप घबराएंगे तो ही ना होगा। चलिए अगर यही बात ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, किस प्रकार आ जाए बोलिए, यही बात ऐसे हो कि a/b में रहे और यहाँ दे देगा n, तो ऊपर का काम ऊपर करेंगे ऐसे, नीचे का काम नीचे करेंगे, है ना। यहाँ देखिए 3 8/27 है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर का काम ऊपर, नीचे का काम नीचे, क्या होगा 8 एक हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। मतलब इस नियम का आंसर क्या होगा, ऊपर वाले का नंबर है ऊपर शॉर्ट निकालेंगे, नीचे वाले को नीचे निकालेंगे, समझ रहे ना बात। अब एक मैटर फंस रहा है कि सर कैसे कर रहे हैं, रट रहे हैं क्या, 8 का 3 होता है, 27 का 3, 27 का रूट जो होता है क्यूबिक रूट होता है वो 3 होता है, ये बार बार आप जो कह रहे हैं तो ये रट के आए हैं क्या, मतलब कि हम कैसे निकालेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं, वो भी बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। चलिए तीसरा रूल देखिए क्या है, इसलिए देखिए कहते हैं कि पूरे बात को समझिए, एक स्टेप को समझिए। अगर यहाँ पे क्या है, a है, इसका पावर m है ना, यहाँ पे n है, तो क्या होगा, इसको लिख देंगे ऐसे a के पावर, समझिए ध्यान से कैसे लिखेंगे इसका, इसको लिखेंगे a के पावर m रहेगा, ठीक है ना, बटा n हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जिसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, पॉपुलर में क्या लिखेगा, लिखेंगे अगर a के पावर 1/n है और यहाँ पे क्या है बोलिए, यहाँ पे क्या है m है, तो क्या हो जाएगा a के पावर 1/n गुने m हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को हम यूज के लिए बताए हैं कि आप क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए समझिए ध्यान से, जैसे यहाँ दिया है 4th रूट निकालना है 81 का, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ 81 का पावर कितना 1/4, 81 का पावर 1/4 कितना का पावर करे कि 81 आ जाए, तो 3 का पावर 4 करने पर क्या आएगा 81 आएगा, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर, फिर समझिए 125 का पावर कितना है माइनस, ऐसे दिया है, ऐसे 125 ऐसे दिया है 3, 3rd रूट निकालना है, मतलब क्यूबिक रूट निकालना है इसका, तो क्या होगा देखिए, इसका हो जाएगा 125 का पावर कितना 1/3, 5 का कितना पावर होगा, 5 का पावर 3 होगा, पूरा का पावर 1/3 होगा। अब पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा, मतलब 5 के पावर कितना 3 गुने 1/3, ये दोनों कट गया, कितना आंसर आ गया 5 आ गया, कितना आ गया आंसर 5 आ गया। क्लियर, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग इस रूल को समझ गए। आगे आइए, आगे भी कुछ रूल्स है, समझेंगे जानेंगे तब जाके कुछ काम होगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बात को बढ़िया से एक और चीज़ समझिए, कौन सा रूल होगा, रूल नंबर 4 समझिए। एक बहुत ही सिंपल सा बात है, nth रूट दिया है, पावर में n कर दिया, तो क्या हो, दोनों सेम टू सेम है, दोनों देखिए ऑर्डर भी क्या है इसका n है, पावर भी n है, तो सिर्फ a निकल जाएगा। बहुत ही लाजवाब बात है, छोटा सा बात है लेकिन समझिए बहुत यूजफुल बात है। रूट अंडर है ना x का स्क्वायर, तो सिंपल भाषा में समझिए क्या कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिंपल भाषा में, ऐसा होता नहीं है। तो क्या हो गया, सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ 2 था, 2 तो रहता ही है, जब दोनों सेम है तो क्या होगा, काटते नहीं है लेकिन बता रहे हैं, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर 3rd रूट निकाल रहे हैं, यहाँ AQ दिया गया है, तो क्या समझिएगा, यहाँ पे सीधे a हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 4th रूट निकालना है, 81 दिया गया है, तो इसको ऐसे कर लेंगे 4th रूट और 3 का पावर 4, तो दोनों पावर और ऑर्डर सेम हो गया, मैंने कटा लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। तो यही रूल आपका कहता है कि दोनों सेम होगा तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, वही सेम टू सेम इधर वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, रूट अंडर, है ना। तो यहाँ पे कितना 2, मैंने रूट अंडर 16 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, रूट अंडर 16 दे दिया। यहाँ दे दिया 4th रूट निकालिए, कैसे लिखेंगे, 4th ऑर्डर है, 3rd का 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होगा, सेम टू सेम है, तो क्या होगा आंसर 2 हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रूल रहा। समझिए ध्यान से, 15-20 मिनट के वीडियोज में आपको हम इतना सारा चीज़ सिखा रहे हैं, इतना सारा चीज़ बता रहे हैं,
आप इस बात को कब समझेंगे, समझिए ना बढ़िया से, क्लियर। अब आइए फिफ्थ रूल देखते हैं हम लोग। फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल क्या है देखिए, अगर ऐसा है यहाँ पे ए का पावर क्या है, एम है, समझ, ए कोई सा नंबर है, इसका एम रूट निकालना है, एम यहाँ पे दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एन दिया है, एन रूट इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बोलिए, ये हो जाएगा ए के पावर एम गुने एन। एग्जाम्पल देखिए क्या कह दिया, जैसे यहाँ पे दिया है 64, यहाँ दिया है सेकेंड रूट, यहाँ दिया है 3 और पूरा रूट निकालने के लिए कह रहा है ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 छुपा है, 64 का क्या होगा, सॉरी ये गलती लिखा गया, 1/mn होता है। 64 का कितना होगा, 64 का तो देखिए क्या होगा, 1/2 64 के बटा 6 निकालेंगे, जैसे 2 के पावर 6 1/6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो मतलब अगर ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, 1/mn कर लेंगे। तो एक रूल ये भी हुआ आपका। और लास्ट रूल है 6 नंबर, क्या देखिए यहाँ पे कि अगर a रूट अंडर x रहे प्लस b रूट अंडर x रहे तो हम लोग आराम से रूट अंडर x को कॉमन कर लेंगे, a प्लस b हो जाएगा। चलिए इस बात पे समझिए, एग्जाम्पल 3 रूट अंडर 2 4 रूट अंडर 2 कितना होगा, तो 3 और 4 7 रूट अंडर 2, एक ये हो गया। दूसरा हो गया 5 रूट अंडर 2 प्लस 4 रूट अंडर 2 कितना होगा, 5 4 9 रूट अंडर 2 होगा, है ना। ऐसे मतलब कि ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करनी के बेसिक रूल को हम लगातार थोड़ा पढ़ाते हैं, आप लोग का देख लीजिएगा। करनी के बेसिक रूल को हम लोगों ने पढ़ाई की है कि करनी का बेसिक रूल क्या होता है। अब इसमें जब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अभी तो पहले सीरीज पूरा कर रहे हैं कंप्लीटली, हर टॉपिक को टच करना चाहते हैं, टॉपिक टच हो जाए, फिर सेकेंड राउंड में क्या होगा, इससे प्रॉब्लम कराएंगे। एक कंप्लीट पहले सब कुछ समझते चलिए। बच्चे वही अच्छे करते हैं जो पहले बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं, उसको समझने के बाद क्या होता है, क्या कह रहा है ना, उसके बाद क्या करते हैं आगे की ओर। तब एक सेकेंड राउंड में क्या करते हैं, जाके हर चैप्टर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हर चैप्टर पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। प्रैक्टिस सेशन में तो मजा आ जाएगा। प्रैक्टिस सेशन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और काफ़ी अच्छा सॉल्व किया जाता है, ताकि क्या हो कि क्वेश्चन को करने में एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आराम से हो जाए। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगा है, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत